नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे इंडियन ऑयल के रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं अपने क्वार्टर वन के। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा सारे रिजल्ट के अंदर होता है, रिजल्ट जो है वो 4 कॉलम में दिखाया गया है। पहले के 3 कॉलम जो आप देख रहे हो, ये वाला कॉलम अभी के क्वार्टर का है। ये दूसरा कॉलम जो क्वार्टर खत्म हुआ मार्च में वो है, और ये है क्वार्टर वन पिछले साल का। और ये उनके पिछले पूरे साल भर की फिगर है 19-20 की। मित्रों, बात करेंगे उनकी इनकम की। जैसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इनकी टोटल इनकम 90,776 करोड़ पे रही पिछले क्वार्टर में, जो उसके आगे वाले क्वार्टर में 1,43,620 की थी। तो यहाँ पे मोटा मोटा 53,000 का कटौती दिख रहा है उनकी टोटल इनकम में। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अपने एक्सपेंस में भी काफी हद तक कटौती वो कर पाए। उसमें मेजर है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे, जो कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 69,700 से घट के 25,000 करोड़ पे आ गया है। तो ये 25 और 20, तो ये मोटा मोटा 45,000 करोड़ का तो उनको यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। और दूसरा है उनका जो परचेज ऑफ स्टॉक इन मटेरियल जो है, वो जो 40,000 करोड़ का वो मटेरियल लिए थे, उसके सामने से 17,000 करोड़ का ही मटेरियल उनको लेना पड़ा है। उसका एक कारण यह भी रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, जैसा आपको पता है कोरोना के चलते काफी हद तक कम हो गए थे, उनका इस कंपनी को सीधा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि वॉल्यूम में कटौती के बाद भी उनके एक्सपेंसेस जो है वो कम हो पाया है। 1,50,000 से घट के 87,000 88,000 के आसपास आ गए हैं। यहाँ पे 53 करोड़ की उनकी इनकम में कटौती हुई है। लेकिन यहाँ पे इनका अगर आप देखेंगे तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस के अंदर वो 63,000 करोड़ के आसपास का कटौती वो कर पाया है। तो ये एक अच्छा उन्होंने जो है वो उनको एक बेनिफिट यहाँ मिला है। और ये जो इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे 90,776 में से अगर 87,000 अगर निकाल दिए जाते हैं तो बचता है 2983। तो 2,983 करोड़ का उनका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1,43,000 का उनके एक इनकम हुई थी, भले ही वो ज्यादा थी, लेकिन एक्सपेंस उनके 1,50,000 के आसपास हुए थे। और यही कारण रहा कि उनका जो लॉस जो है वो मतलब ये डिफरेंस, आपके एक्सपेंस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो सीधा घटा हो गया 6,547 करोड़ का। ये उसका जो है वो मेन कारण रहा कि यहाँ पे लॉस था, जबकि यहाँ पे उनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि उनके जो टोटल प्रॉफिट और लॉस जो टैक्स से पहले की, लेकिन हमें एक एक्सेप्शनल आइटम पकड़नी पड़ेगी यहाँ पे। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उनको 11,304 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम लिया था। ये क्या है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर का है तो डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके चलते उनको लॉस हुआ था पिछले क्वार्टर में। और अगर आप देखोगे उनके पूरे साल भर की, ये उनके साल भर की फिगर है, तो साल भर की फिगर में भी ये एक क्वार्टर फोर का जो एक्सेप्शनल आइटम लिया, उसके चलते उनको काफी भारी फटका लग गया। और यही कारण रहा कि उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो काफी हद तक कम हो गया। और ये इंपैक्ट उनके प्राइस में भी देखने को मिली। हालांकि ये एक्सेप्शनल है और हर बार नहीं होता, तो उसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए था, लेकिन उनके प्राइसिंग में फिर भी कहीं ना कहीं इसकी इंपैक्ट आई है। जहां तक इसके कारण, जैसा हमने बताया, 3,204 का उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है। अब बात करते हैं भैया टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो उसी को कहते हैं जो एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स देने के बाद जो होता है वही होता है आपका नेट प्रॉफिट। तो कितना हुआ है नेट प्रॉफिट, वो हुआ है 2,350 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 8,565 करोड़ का लॉस था। तो ये एक अच्छी बावजूद है कि ये इस फिगर को ये टच कर पाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये उनके पिछले साल के फिगर से कम है, जो कि 3,623 करोड़ थी। हालांकि ये ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उसके बाद वाले क्वार्टर में उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में उनको भारी लॉस हुआ रहेगा, नहीं तो ये फिगर साल भर की माइनस में नहीं आती। दैट मीन्स उनको कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में लॉसेस हुए हैं। लेकिन ये जो अभी सिंबल हमको जो ये सिग्नल मिल रहे हैं, ये अच्छे सिग्नल लग रहे हैं। और अभी तो लग रहा है कि ये पहले ही क्वार्टर में वो जो उनके साल भर के लॉस है वो बाहर निकल गए हैं। अगर ये इसी तरह से परफॉर्म करती रही तो इस साल का उनका नेट प्रॉफिट जो है वो काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अगर हम इससे 4 गुना अब नहीं लेते, अगर अगर हम मान भी चलते हैं कि चलो 2,000 भी रहेगा आने वाले 3 क्वार्टर के अंदर, तो वो 2-2-3 6,000 ये हो गया, और ये 2,000 तो 8,300। तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो हो सकता है कि इस साल 8,000 से 10,000 के बीच में रहे। और ये है उनके अर्निंग पर शेयर। अगर ये आपकी जो नेट प्रॉफिट आती है, अगर आप उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी बेसिक
अर्निंग पर शेयर। हालांकि ये एनुअलाइज नहीं होती है, कि क्वार्टर की है तो ये 2.43 है, तो अगर आप अलग 4 क्वार्टर के इकट्ठा करते हो तो आपको साल भर के फिगर आते हैं। ये उनके साल भर की फिगर आई है। तो अगर हम मान लें कि उनको कोई ऐसा एक्सेप्शनल आइटम अगर इस साल में नहीं आएगा और बाकी अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इनका साल भर का प्रॉफिट जो है वो 5 या जैसा हमने आगे बताया, तो ये 3 गुना भी अगर आप पकड़ के चलते हो तो 1.5 इंटू 4.5, तो 6 से 8 के बीच में ये आ सकता है। तो ये जो अभी इससे जो माइनस वाले फिगर से वो बाहर निकल जाएगी, जो पिछले साल के उनके थोड़े से नेगेटिव आए थे। अगर इनके टोटल इनकम की बात करें साल दर साल, तो जैसा आपको भी पता है उनके इनकम में कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। कभी लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि आप पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए। उनका ऑलरेडी ऑल इंडिया में नेटवर्क सेट है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिजनेस आता ही रहता है। यही कारण है कि इनका वॉल्यूम देखिए, 3,48,000, 3,60,000, 4,24,000, 5,30,000, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहा है। हालांकि मार्च 20 में इनके वॉल्यूम में गिरावट आई थी, क्योंकि जैसा आपको पता है ये साल जो रहा है 19-20 का, उसके अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज भी थोड़ी कम हुई है। और जो नई व्हीकल सेल्स का भी अगर आप देखोगे, कार का सेल, टू व्हीलर का सेल, ट्रैक्टर का सेल्स, तो हर जगह पे मोर्चे पे गिरावट आई है। तो अगर इनकी गाड़ियां की ही सेल अगर कम होगी तो सीधी बात है कि फ्यूल का कंजम्पशन भी जो है वो काफी हद तक कम होगा। तो यही कारण है कि हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इसका एक और कारण भी है, जैसा आपको पता है कि अब ये जो उनका बिजनेस है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी अच्छे खासे एक्टिव है। तो अभी रिलायंस के जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप काफी हद तक चल रहा है, शेल के पंप है, एसआर के पंप है, तो यहाँ से भी उनको जो कंपटीशन मिलना शुरू हो गया है। तो ये इसके चलते भी यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये नंबर 1 प्लेयर है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी मैंने गिना है उनके नंबर ऑफ पंप्स आईओसी के मुकाबले बहुत ही कम है, आज भी बहुत कम है, और वो लेवल पे आने में उनको सालों लग जाएंगे। तो अगर ये ठीक से फोकस करेंगे तो ज़्यादा, और अगर इकोनॉमी में थोड़ा सुधार हुआ तो ये फिगर अपने आप बढ़ेगा। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12,000 करोड़, 19,000 करोड़, 21,000 करोड़, तो ये अच्छा ही रहा है। लेकिन यहाँ से उनके जो प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हो गया है। इनके टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस साल में बढ़े थे, 19 के अंदर, 18-19 में बढ़े थे, और ये यहाँ पे भी बढ़े थे। तो ये शायद उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे काबू में रखे। क्योंकि अगर इनकम बढ़ती जाएगी लेकिन पैरेलली एक्सपेंस भी बढ़ेंगे तो फिर सीधी बात है आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि 19 के बाद से जो उनके प्रॉफिट में गिरावट दर्ज हुई थी, और 20 में तो वो नेगेटिव पे चला गया था। यही कारण है, अभी हम प्राइस चार्ट उनके देखेंगे तो प्राइस में गिरावट आई है। तो गिरावट क्यों आई है? मार्केट बहुत सेंसिटिव है और बहुत चीज़ों को बारीकियों से देखता है। तो जैसे ही इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई, उनके प्राइस में भी करेक्शन आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को भी समझ में आ गया है, और शायद उन्होंने अपने एंड से एक्शन लेना शुरू किया है। ये कम से कम इस क्वार्टर के रिजल्ट से तो लग रहा है। तो अगर ये मूवमेंट तक वो आने वाले टाइम में बना के रखेंगे तो हमें ऊपर की तरफ इसका जो है वो वापस शेयर का प्राइस जाता हुआ दिखेगा। ये है उसके शेयर प्राइस की जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा कोई ये इंप्रेसिव चार्ट नहीं है। हमने ये चार्ट आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन में मैं इसको दिखाता ही हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि समझ में आए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर इस कंपनी में आपने 1995 में पैसा डाला होता तो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं है। ये 25 साल में खाली मुश्किल से 3 गुना रिटर्न दे पाया है। तो ये कोई अच्छा रिटर्न नहीं है, रादर ये बहुत ही ख़राब रिटर्न है 25 साल के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये वो कंपनी है जो रेगुलरली डिविडेंड देती है, और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड का जो परसेंटेज है उसको भी आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में लेना पड़ेगा। तो अभी वो यहाँ पे 4.76 का दिखा रहा है, ये एक्चुअल में कम है, ये क्योंकि लॉस पिछले साल जो हमने दिखाया था इसलिए था, नहीं तो ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देती है। आप ये मान के चलिए कि उनका डिविडेंड रिटर्न जो है वो 8 से 10% के आसपास रहता ही है। तो अगर 10% का अगर डिविडेंड यील्ड ही है, और अगर उसको आप अप्रिसिएशन आपको मान के चलो अगर 4-5%, 3-4%, 5% का भी मिलता है, तब भी ये आपको 13 से 15% का रिटर्न हो जाता है। तो दैट वे ये बुरा रिटर्न नहीं है डिविडेंड को पकड़ने के बाद। और जैसा ये पता है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टेक है, स्टेबल बिजनेस है। तो ये एफडी वाला माहौल है। आप बैंक में एफडी करोगे तो इससे मुकाबले इस कंपनी के शेयर्स ले लोगे तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो जो सीनियर सिटीजन्स है, या जो जो जिनको एक डिविडेंड, एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छी है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आईओसी है, जैसे आपकी कोल इंडिया है, जैसे ऑयल इंडिया है, जैसे ओएनजीसी है, जैसे आरईसी है। ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जो जिसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक है, और गवर्नमेंट को बाय डिफॉल्ट जो कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको अच्छा डिविडेंड दे।
तो यहाँ आपको भी अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन ये बात जरूर नोट करें कि सारे पीएसयूज प्रॉफिटेबल नहीं है। इनफैक्ट ये जो मैंने 4-5 गिना है वो प्रॉफिटेबल है, बहुत सारे घाटे में ही चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना सीख नहीं रहेगा। हालांकि ये कंपनी ठीक है, तो इसमें अगर अच्छे लेवल पे आप निवेश करते हो तो डिविडेंड के रूप में और अप्रिसिएशन के रूप में, जैसा अभी यहाँ पे हमने बताया, अभी इसका ईपीएस यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी ईपीएस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 41 का है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे ईपीएस अगर अगर जैसा मैंने बताया कि 7 या 8 7 का भी अगर अर्निंग पर शेयर हो जाता है, और इसको अगर अर्निंग पर शेयर अगर ये इंडस्ट्री का ही मिलता है, तो 7 चौक 28, तो ये 280 के लेवल को टच कर सकता है। तो ये अब आप मान के चलिए कि अगले 2-3 क्वार्टर में इसका रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ने वाला है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।